सो बेटा आज का हमारा टॉपिक है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होगा SO2 और यहां Cl। इट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कॉमन नेम इसका होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। अब बेटा जो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ये रिएक्ट करता है विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन शो करता है, बट ये टर्शरी अमीन से रिएक्शन शो नहीं करता। इट रिएक्ट ओनली विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, डू नॉट रिएक्ट विद टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन से ये रिएक्शन शो नहीं करता। इसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि जो टर्शरी अमीन है ना उसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं होते, बिकॉज टर्शरी अमीन डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम। टर्शरी अमीन डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम। तो आप ये कहेंगे जो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट आपका है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए केमिकल टेस्ट। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए केमिकल टेस्ट, ठीक है। और ये टेस्ट कौन देता है? प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन देते हैं, टर्शरी अमीन इस टेस्ट को नहीं देते। ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन इस टेस्ट को देंगे। चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन ही इस टेस्ट को देते हैं, टर्शरी नहीं देते। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि टर्शरी अमीन के पास हाइड्रोजन एटम नहीं होते। दैट्स व्हाई टर्शरी अमीन डू नॉट गिव हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब इसकी हम रिएक्शन करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से इसकी रिएक्शन। ये मैं रब कर देती हूँ। दो रिएक्शन करते हैं, एक प्राइमरी अमीन के साथ और एक अपनी सेकेंडरी अमीन के साथ। पहले हम कर लेते हैं प्राइमरी अमीन से। तो बेटा मान लीजिए मैंने यहां पे लिया CH3NH2। ये प्राइमरी अमीन आपको पता है CH3NH2 कौन सा अमीन है? प्राइमरी। और इसकी मैं रिएक्शन कर दूं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अब क्या होगा बेटा? देखिए इसका तो एक H और इसका एक Cl, यहां से एक H और यहां से एक Cl, क्या रिमूव हो जाएगा? HCl। और जो बचेगा उसको जोड़ के आप लिख दो। तो HCl को निकालने के बाद आपका क्या बनेगा? CH3N, N पे एक H है, फिर बेटा आगे N से क्या जुड़ेगा? SO2, और SO2 से आगे क्या जुड़ रही है? बेंजीन। SO2 से आगे क्या जुड़ रही है बेटा? बेंजीन जुड़ रही है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब बेटा इसका नाम बनेगा, देखो ये N एटम है, N एटम पे क्या जुड़ गया? मिथाइल। तो इसका नाम होगा NP मिथाइल। N पे मिथाइल सल्फोनिल ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे CO की जगह SO आ गया, तो इसका नाम बन गया सल्फोनामाइड, N मिथाइल सल्फोनामाइड, ठीक है। अब ऐसी सेकेंडरी अमीन के साथ आप रिएक्शन कर लो। अभी तो प्राइमरी अमीन से किया है, सेकेंडरी अमीन भी रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि सेकेंडरी अमीन के पास भी हाइड्रोजन एटम तो होती है।
अब हमने एक एग्जांपल लिया सेकेंडरी अमीन का, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने ये लिया CH3 की होल ट्वाइस, NH सेकेंडरी अमीन है, प्लस मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट लिया, ठीक है। क्या रिमूव होगा फिर से, HCl। अमीन चाहे कैसी भी हो, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अमीन ये टेस्ट आपका शो करेंगे। तो HCl का रिमूवल तो हो गया, अब बस जो बचा उसको जोड़ के आप लिख दो, तो लिख सकते हो ना, ये बचा CH3N CH3 CH3, इस M पे 2 CH3 है, इस N के आगे क्या आ गया SO2, और इसके आगे क्या आ गया बेटा बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो N मिथाइल था, और इसका नाम क्या हो जाएगा NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल सल्फोनामाइड, NN डाइमिथाइल सल्फोनामाइड, ठीक है। तो ये आपकी हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट के साथ रिएक्शन हुई प्राइमरी अमीन की और सेकेंडरी अमीन की, ये आप कर लो बेटा। आ गया होगा आपको समझ में ये टॉपिक, गजेंद्र आया? ब्रोमिनेशन का मतलब पता चल गया आपको, एडिशन ऑफ ब्रोमीन ग्रुप, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए बेटा मैंने एनिलीन लिया, तो ये तो आपको पता है जो आपका एनिलीन है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रीजन आपको समझा दिया, क्योंकि जो आपका एनिलीन है जब रेजोनेंस इसका आप करते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ कहाँ ज्यादा होती है, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पे, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा या तो ऑर्थो पे आता है या पैरा पे आता है, इसीलिए ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब जो ये एनिलीन हमारा है इसकी रिएक्शन करेंगे हम ब्रोमीन वाटर के साथ, तो प्लस मैंने Br2 ले लिया, प्लस मैंने क्या लिया Br2, और आपने ब्रोमीन वाटर यहाँ पे एक्वस लिया, आपने एक्वस लिया है बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर, मतलब जो सोलवेंट है ब्रोमीन के लिए वो क्या है वाटर है। तो ये आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था, जो आपका एक्वस ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वाटर होता है, इट क्रिएट पॉली सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका मतलब कार्बन 2, 4 और 6 तीनों पे एक साथ यहाँ पे Br ग्रुप की एडिशन होगी। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा NH2, एक Br तो आपके कार्बन 2 पे आई, एक 4 पे आएगी और एक कार्बन 6 पे आएगी, मींस टोटल यहाँ पे 3 मोल ऑफ Br2 जुड़ेंगे, प्लस में क्या निकल जाएगा 3 मोल ऑफ HBr, प्लस में क्या निकलेगा 3 मोल ऑफ HBr निकलेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या बना 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो जब भी आप ब्रोमिनेशन करोगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। हरीश बेटा अपना माइक बंद कर लो हरीश। तो यहाँ पॉली सब्स्टिट्यूशन हुआ और ये आपका प्रोडक्ट बना 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। कर लोगे बेटा ये, तो ये ब्रोमिनेशन है और बहुत बार ये कन्वर्जन में आपकी हेल्प भी करेगा। तो ब्रोमीन वाटर अगर आप लेंगे तो यहाँ पे यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर आपकी मेन दिक्कत ये आई कि जो ब्रोमीन वाटर आपने लिया तो एक साथ 2,4,6 और हर जगह पे जुड़ गया ये, तो ठीक है 2 पे भी Br आ गया, 4 पे भी आ गया, 6 पे भी आ गया। मुझे तो एक ही जगह Br लाना है, मतलब अगर मैं ये आंसर लाना चाहती हूँ कि ब्रोमो सिर्फ कार्बन 2 पे आए या मेरा ब्रोमो सिर्फ कार्बन 4 पे आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जो ये NH2 ग्रुप है ना, इसकी बहुत ही हाई रिएक्टिविटी होती है, NH2 ग्रुप की बेटा बहुत ही हाई रिएक्टिविटी होती है। इस हाई रिएक्टिविटी की वजह से ही ये एक साथ क्या करवा लेता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन करवा लेता है, बिकॉज NH2 इज हाईली एक्टिव ग्रुप। तो हमें इसकी एक्टिविटी को कम करना है बेटा। तो इसकी एक्टिविटी को हम कम कैसे करेंगे, हमें इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस टॉपिक को बेटा ध्यान से देखना, बहुत सारे कन्वर्जन इससे होते हैं। अगर मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा ब्रोमिनेशन हो तो या तो कार्बन 2 पे ब्रोमो आए या 4 पे है, मतलब एक साथ मेरा पॉली सब्स्टिट्यूशन ना हो, मोनो सब्स्टिट्यूशन हमें करवाना है, तो फिर हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा,
तो हमें उस केस में इस NH2 की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, और इस NH2 की रिएक्टिविटी कैसे कंट्रोल होगी? बाय द एसिटाइलेशन या बाय द असाइलेशन। अभी समझाती हूँ बेटा इसका मतलब क्या है, पहले आप ये कर लो। ये सबका हो चुका होगा, फिर आप एक लाइन लिखें सभी। NH2 group is highly active. NH2 group is highly active. जो आपका NH2 ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NH2 ग्रुप जो आपका है ना ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इस एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से ही ये क्या कर देता है, इट क्रिएट्स पॉली सब्स्टिट्यूशन। NH2 ग्रुप हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पे हो जाता है पॉली सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो हमें इस NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे लिख लो फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन, कि भाई एक जगह पर ही Br आके लगे। फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप, reactivity of NH2 group can be controlled. Reactivity of NH2 group can be controlled by acylation, or we can say that acetylation. By acylation और acetylation, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आप लोग ध्यान से समझो। मान लो पेपर में क्वेश्चन आपका आया, convert aniline into पैराब्रोमोएनिलीन। एनिलीन से आपको क्या बनाना है बेटा, पैराब्रोमोएनिलीन। आपको पैरा पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लेके आना है। तो ये सिंपली वैसे नहीं आएगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपने एनिलीन लिया NH2 बेंजीन पे, सबसे पहले आप इसको प्रोटेक्ट करोगे बाय असाइलेशन या एसिटाइलेशन, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, CH3CO की होल ट्वाइस और एक O, साथ में पिरिडीन। ये बेटा क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, तो मैंने NH2 ग्रुप का असाइलेशन कर दिया, ये बन गया NHCOCH3, NHCOCH3, और यहाँ से माइनस हो गया CH3COOH। बेटा ध्यान से बात को समझे, यहाँ से CH3CO, ये एक तो यहाँ जुड़ गया, अब जो दूसरा CH3CO बचा है, एक यहाँ बाहर एक्स्ट्रा O बची है, और यहाँ से एक H, माइनस क्या हो गया CH3COOH, और ये बच गया NHCOCH3, ठीक है। ये मैंने NH2 ग्रुप का असाइलेशन कर दिया, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इसका ब्रोमिनेशन करो, अब आप इसका क्या करो, ब्रोमिनेशन करो। अब जब आप ब्रोमिनेशन करोगे तो आपका एक ही जगह पे Br ग्रुप ऐड होगा, इट मींस अब यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ NHCOCH3 रहेगा, और 4 कार्बन पे मैंने क्या जोड़ दिया, पैरा, क्योंकि बेटा मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला ही होता है, हो गया ये। और अब आप लास्ट स्टेप में क्या करना, जो ये आपका NHCOCH3 बना है ना, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो H पॉजिटिव से या OH नेगेटिव से, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव से। तो अब क्या होगा बेटा, NHCOCH3 सिंपली दोबारा NH2 बन जाएगा, और यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, Br, ठीक है। आया बेटा आपको ये एग्जाम्पल समझ में, ध्यान रहेगा। NH2 ग्रुप तो हाईली रिएक्टिव है, ये तो एक साथ पॉली सब्स्टिट्यूशन कर देता है, और हमें तो मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाना है, एक ही जगह पे हेलोजन ग्रुप जोड़ना है। तो उसके लिए पहले हमें NH2 ग्रुप को असाइल ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल हो जाए, या ऑर्थो और पैरा में से एक ही पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले NH2 को क्या बनाया, NHCOCH3, देन उसका ब्रोमिनेशन किया तो पैरा पे Br आ गया, देन हमने उसका हाइड्रोलाइसिस किया तो NHCOCH3 से क्या बन गया, NH2 बन गया, ठीक है। आया आपको ये एग्जांपल समझ में? यस मैम।
हाँ भी कर लोगे ये? यस मैम। यस मैम। रब कर दूं इसको बेटा, हो गया होगा? यस मैम। यस मैम। अब बेटा आपको ये बताना है, ये जो आपने असाइलेशन किया NH2 ग्रुप का, इससे आपको बेनिफिट क्या हुआ? जो आपका असाइल ग्रुप है, आपको पता है असाइल ग्रुप क्या होता है? NCOCH3। अभी आपने NH2 को ये बना दिया था, बोलो बेटा यही बन गया था। अब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। एन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। एन ने अपने लोन पेयर से यहाँ पे बॉन्ड बनाया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, O के पास। तो बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा इसका, यहाँ मान लो H है, यहाँ R है, यहाँ N। ये बॉन्ड डबल हो गया, C पे चार्ज आ गया O नेगेटिव, ये CH3, और N पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। N पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो जो आपका ये NHCOCH3 ग्रुप होता है, ये तो अपने आप ही क्या शो कर देता है, ये अपने आप ही क्या शो कर देता है, रेजोनेंस। अब इस रेजोनेंस की वजह से क्या होगा बेटा, जो ये N एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। N एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, अब ये N एटम यहाँ जुड़ रहा है बेंजीन से। किससे जुड़ रहा है बेटा, बेंजीन से। तो अब बेंजीन रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगी। बेंजीन रेजोनेंस कब शो करती, जब N का इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के पास आता। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, तो N ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिया। यही वजह है कि यहाँ पे इस ग्रुप का रेजोनेंस ही नहीं होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन भी कम होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो एसिटानिलाइड है, जो अपने असाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ा है, इससे रिएक्टिविटी कैसे कंट्रोल हुई। तो आप आंसर क्या देंगे बेटा, कि यहाँ पर जो ये असाइल ग्रुप है, इसमें जो ये नाइट्रोजन एटम है, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस शो कर लेता है, जिसकी वजह से N एटम पे ऑक्सीजन ही कम बचती है, N एटम पे सॉरी इलेक्ट्रॉन कम बचते हैं, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका रेजोनेंस है वो पूरा हो ही नहीं पाएगा बेंजीन रिंग का, तो रिएक्टिविटी अपने आप क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं सेकंड, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मीनिंग आपको पता ही होगा, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रेशन होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, और साथ में कुछ एक ड्रॉप किसकी डालनी पड़ती है, H2SO4 की, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों से आपका क्या बनेगा बेटा। तो बड़ा आसान सा एग्जांपल है, हमने एनिलीन यहाँ पे लिया, इसका नाइट्रेशन हमने कर दिया HNO3 और H2SO4 के साथ, बोथ आर कंसंट्रेटेड। तो ये तो आपको पता है नाइट्रो ग्रुप की एडिशन होगी इसमें। तो बेटा आपको ये भी पता है जो ये एनिलीन ग्रुप है NH2, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट इसमें आपका मेटा का प्रोडक्ट भी बनता है। ऑर्थो बेटा नाइट्रो ग्रुप पैरा पे भी आएगा, नाइट्रो ग्रुप मेटा पे भी आएगा, और जो नाइट्रो ग्रुप आपका है वो ऑर्थो पे भी आएगा। और सिर्फ ऑर्थो वाला तो 2% ही बनता है, ये 47% बनता है, ये 51% बनता है। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ऑल्दो एनिलीन ग्रुप, या जो आपका ये एनिलीन है, बेंजीन अमीन है, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये तो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, रीजन आपको पता है, क्योंकि जब इसका रेजोनेंस हम करते हैं तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ कहाँ अपीयर होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन आपकी इलेक्ट्रॉन रिच हुई, तो वहीं पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आके शो करेगा सब्स्टिट्यूशन। तो फिर यहाँ पे मेटा का प्रोडक्ट कैसे बन गया, और वो भी 47% बन रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन
मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? ओके, तो करें, ऊपर का रब कर देती हूँ, नीचे का लिख लो आप। लिखिए बेटा, ड्यूरिंग नाइट्रेशन मेटा नाइट्रो एनिलीन इज फॉर्म्ड। इसका आपको रीजन देना है, ऐसा क्यों हुआ, मेटा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन क्यों हुई, ये आपको बताना है बेटा इसमें। तो इसका रीजन आप क्या दोगे बेटा? जो एनिलीन आपका होता है NH2 एनिलीन, एन पे क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। जब एनिलीन की रिएक्शन आप करवाते हो HNO3 और H2SO4 के साथ, आपने यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 भी लिया, साथ में H2SO4 भी लिया, बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो ये H2SO4 है ना, ये अपना H पॉजिटिव आयन है, वो किसको डोनेट कर देते हैं? जो ये N पे लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन जो है N किसको दे देता है? H+ आयन को दे देता है। और जो ये NH2 है वो खुद को एनिलीनियम आयन बना लेता है। आप देखिए बेटा, NH2 ने खुद को क्या बना लिया? NH3 पॉजिटिव बना लिया। मतलब NH2 जो आपका है, ये लोन पेयर इस पे प्रेजेंट है, लेविस बेस का काम ये कर रहा है, इसने H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लिया और उससे आपकी किसकी फॉर्मेशन हुई? एनिलीनियम आयन की। बेटा किसकी फॉर्मेशन हुई? एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। और जो ये आपका एनिलीनियम आयन है ना, इट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, इट इज ए मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। एनिलीन तो आपका होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में जो एनिलीन है वो खुद को एनिलीनियम आयन भी बना लेता है। और जो ये एनिलीनियम आयन होता है, इट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो यही आपकी वजह है बेटा कि यहाँ पे मेटा का प्रोडक्ट भी ऑब्टेन हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप कर लेना जरूर, ठीक है, कर लोगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरा नाइट्रो एनिलीन। अभी मैंने आपको इसका मेथड सिखाया था। यहाँ पे आपको NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे बेटा? सबसे पहले आपने एनिलीन दिया, इसका असाइलेशन या एसिटाइलेशन करोगे ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाए। तो हमने ले लिया CH3CO की होल ट्वाइस O और पिरिडीन, तो यहाँ से क्या माइनस हो गया? CH3COOH। अब बताओ क्या आ जाएगा? NH2 की जगह आ गया NHCOCH3, एक H हट गया और बदले में यहाँ क्या जुड़ गया? NHCOCH3। मतलब NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट आपका हो गया, असाइल ग्रुप इसमें आ गया। अब इसका आप नाइट्रेशन करो कंसंट्रेटेड HNO3 से और H2SO4 से। तो इस बार तो एनिलीनियम आयन नहीं बढ़ा ना कहीं भी, तो डायरेक्ट नाइट्रेशन होगा। तो कुछ एक ड्रॉप एसिड की आपने डाली, तो पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ गया बेटा? आके NO2 जुड़ गया। बस यही तो आपको करना था फाइनल। अब पैरा पे नाइट्रो एनिलीन बनाना है, तो बेटा कुछ नहीं करना, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो H पॉजिटिव से और OH नेगेटिव से। तो क्या बन जाएगा? जो ये NHCOCH3 है दोबारा NH2 बन जाएगा और पैरा पोजीशन पे फिर से क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप कर ले। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पता है यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है, तो हमें पहले NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी आप लोग डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दोगे तो तीनों आंसर आएंगे, ऑर्थो के भी, पैरा के भी और मेटा के भी। लेकिन हमें सिर्फ पैरा का आंसर लेके आना है, तो वो इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। तो ये भी कर लो बेटा आप। ये आपका नाइट्रेशन का टॉपिक भी हो गया।